नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम। दोस्तों, शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में बहुत सारे निर्णय लिए गए, बहुत सारी नीतियां बनाई गई। उनसे बहुत सारे लोग सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे। जमीन अधिग्रहण बिल से लोग असहमत हो सकते हैं, कृषि कानून से लोग असहमत हो सकते हैं। यूजीसी का कानून आया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक ही उनके विरोध में खड़े हो गए। अगर निजी तौर पर कहूं तो यूजीसी का कानून नहीं था, अपने वोटरों के साथ उन्होंने पाप किया था। कारण, क्योंकि जो न्याय का बेसिक सिद्धांत है ये उसका उल्लंघन करता है। तो यूजीसी का जो कानून है उस पर मैं भी सरकार का ब्लंडर मानता हूं। नीति के ऊपर आप 100 सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एक चीज पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कभी सवाल नहीं उठा सकते, उनकी नीयत और कैरेक्टर। कोई जो ओपोनेंट में बैठा है ना, ऑपोजिशन में बैठा है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकता है। सरकार के तौर पर बहुत विरोध हो सकता है, लेकिन 4 फरवरी के दिन कुछ ऐसा होने वाला था कि शायद प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की जो ये इमेज है इसको भी धूमिल किया जाना था। यह षड्यंत्र था उस दिन कि किस तरीके से संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये आखिरी स्तंभ है, जिसे अब तक ऑपोजिशन छू नहीं पाया है, उस पर प्रहार करने का प्रयास था। फरवरी को दिल्ली हिल गई थी। 2 बजे से लेकर और 5 बजे तक बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं। एक पासिंग रिमार्क की तरह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला होने वाला था, इसको आगे बढ़ा दिया गया, या सरकार भी इस चीज को ज्यादा टूल नहीं देना चाह रही, या कल जब संसद खुलेगी तो ओम बिरला इस पर क्या करेंगे, इस पर सबकी नजर होगी। क्योंकि 4 तारीख को 2 बजे से और 5 बजे तक जो पर्दे के पीछे खेल चला है, जो मीटिंगें चली हैं, जो बैठक चली है और जो विपक्ष का सिनिस्टर प्लान एक्सपोज हुआ है, वो सवाल कहीं खड़े करता है। और किस तरीके से जो पप्पू है ना, राहुल गांधी, किस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में अब नपते नजर आ रहे हैं। पहली बात, संसद को षड्यंत्र की। 2 बजे से और 5 बजे के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर था। डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो नरेंद्र मोदी को सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, वो एक मीटिंग करते हैं अमित शाह के साथ, क्योंकि उन्हें एक जानकारी मिलती है कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री के साथ कुछ होने वाला है। यह बात शुरू होती है जब राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं और वो एक ऐसी अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हैं, वो उसके बारे में उसे मतलब एक तरीके से संसद के अंदर कोट नहीं करते, क्योंकि वो पब्लिश नहीं हुई थी। उन्हें पता था विशेषाधिकार हनन हो सकता है, उसका मोशन पास हो सकता है और सांसद की जा सकती है, तो वो एक पब्लिश्ड आर्टिकल का हवाला देते हैं और वो सवाल उठाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि भैया आपने कहा जो उचित समझो वो करो। निर्वणी की परिप्रेक्ष्य में सब बात हो रही थी, और जिस तरीके से एक किताब का सहारा लेकर जो पब्लिश नहीं हुई है, एक किताब की ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका एक आईएसबीएन नंबर अलॉट होता है। जब ये पता होता है कि किताब छप गई है, आईएसबीएन नंबर है, कैटलॉग हो गई है, कोई है उस किताब का? कोई नहीं है। पब्लिशर ने कोई ऑफिशियली अनाउंस किया नहीं किया है, उसको वो कोट कर रहे थे। जब अनपब्लिश्ड किताबों को वो कोट करने लगे तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे पब्लिश्ड किताबों को कोट करने लगे और 40 किताबों का पिटारा लेकर आ जाते हैं। उसके बाद विपक्ष ओम बिरला के पास जाते हैं शिकायत लेकर कि आपने हमें बोलने नहीं दिया, निशिकांत दुबे को किस तरीके से बोलने दिया गया उस चेयर की तरफ से, और वो अपनी बात कहकर चले गए और उनकी बातों को एक्सपंज नहीं किया गया। ये कंप्लेन थी उनकी तरफ से। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सब की तरफ से कंप्लेन की गई ओम बिरला को। ओम बिरला इसके बाद जवाब देते हैं कि इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक निर्णय इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सरकार की तरफ से उनका पक्ष नहीं रखा गया। निशिकांत दुबे, सरकार और पार्टी को यह कहा गया कि आप अपनी तरफ से पक्ष रखिए, वो नहीं रखे, लेट कर दिया, जो भी कारण रहा होगा। जब उन्होंने ये बात कहा तो विपक्ष ने यह तय कर लिया कि अब यहां से बात अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आप विरोध कर सकते थे, आप संसद में इस बात को उठा सकते थे, आप कैमरे पर आकर मीडिया के सामने कह सकते थे कि ओम बिरला ने भैया ये गलत किया है, अगर आपको गलत लगता है। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री को फंसाना है। भैया हमने चुनाव लड़के देख लिया, नहीं हो रहा। हमने रैलीबाजी कर ली, हमने एसआईआर पे मुद्दा उठा लिया, हमने वोटिंग के ऊपर मुद्दा उठा लिया, हमने हर वो चीज कर ली, राफेल से लेकर
से लेकर आंदोलन से लेकर सब कर लिया, कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा है? प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पर सवाल उठाना। और उसकी जो पूरी की पूरी मीटिंग है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो दफ्तर हैं और जो उनके लोग हैं वो आपस में वो मीटिंगें करने लगे कि किस तरीके से यहां से चीजों को आगे लेके बढ़ना है। और मीटिंगों का दौर शुरू होता है, उसमें समाजवादी पार्टी से संपर्क साधा जाता है, टीएमसी से संपर्क साधा जाता है, डीएमके से संपर्क साधा जाता है कि आपके जो एमपी हैं वो भी इसमें सहयोग करें। और स्पेशली कहा गया है समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी को, वो जो तथाकथित अयोध्या नरेश जिसे बताते हैं ना अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव उस दिन संसद में नहीं थे, कि आपको जरूर रहना है, आप भी रहिएगा, विरोध करेंगे। टीएमसी के सांसदों को कहा गया, और टीएमसी के सांसद उस दिन मुखर थे भी खुद ही, क्योंकि ममता बनर्जी उस दिन दिल्ली के अंदर थी, तो भैया रिपोर्ट कार्ड अपने नेता को दिखाना था कि भैया हम तो पूरे मजबूती से लगे हैं, पूरा विरोध कर रहे हैं मोदी का, और देखो आप दिल्ली में हैं, हमें एक नई ऊर्जा मिली है, एनर्जी मिली है, हम तो ये करेंगे। डीएमके के सांसद पूरा विरोध कर रहे हैं और वो विरोध प्रदर्शन चला है। और इस बीच में इस विरोध को हाईजैक कर कांग्रेस ने एक प्लान रचा कि अपनी महिला सांसदों को आगे किया जाएगा। अपनी महिला सांसद बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगी। जब प्रधानमंत्री 5 बजे बोलने आएंगे, वो वहां बैठे होंगे, तो ये महिला सांसद आगे आएंगी, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लिए होंगे जिसपे लिखा है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज। और जब ये महिला सांसद उन्हें घेर लेंगी, ठीक, और क्योंकि बड़े बड़े बैनर पोस्टर उनके पास होंगे और वो पूरा का पूरा जो कैमरे लगे हैं संसद में वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास पोस्टर है, आपने वो जो विजन है उसको ब्लॉक कर दिया है। और उसके बाद आप ये आरोप लगाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से या राजनाथ सिंह की तरफ से, जो अग्रम पंक्तियों में बैठते हैं, उनकी तरफ से हमारे साथ कुछ गड़बड़ की गई है। और सारी की सारी ज्यादातर जो महिला सांसद आगे की गई थी, कांग्रेस ने वो दलित महिला सांसद हैं वो आगे की थी, और ये प्रयास था, सारी वो सांसद थी जो बहुत हाई प्रोफाइल नहीं थी, कि भैया हाई प्रोफाइल जो नेता होता है, बड़ा नेता जो होता है, वो इस तरह की चीजों में नहीं जाता, लेकिन उनको आगे किया गया। और वो भी इसलिए मैं किसी सांसद का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर एक को यह है कि भैया मुझे अपने बॉस को खुश करना है, राजनीतिक रूप से ये दिखाना है कि भैया देखो डायरेक्ट हमने प्रधानमंत्री पे हमला किया, हमने उस व्यक्ति पे हमला किया जो आपकी राजनीति को खराब कर रहा है, हमने उसकी राजनीति खराब कर, ये प्रयास किया गया। और जैसे ही इस बात की भनक लगती है मंत्रालय को, जैसे ही इस बात की खबर लगती है ओम बिरला को, सीधा मैसेज पहुंचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, आप नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं जाऊंगा, मुझे देखना है जाके, साफ मना किया जाता है। और ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सिर्फ ये सीक्रेट सर्विसेज थी। मनोज तिवारी, अश्विनी वैष्णव और एक दो और बीजेपी के सांसद हैं, वो ये बात प्रधानमंत्री ऑफिस, गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके ऑफिस और ओम बिरला के ऑफिस तक पहुंचाते हैं। क्योंकि लगभग 4:07 या 8 मिनट के आसपास कुछ कांग्रेसी सांसद संसद के गेट पर खड़े होकर एक व्हाइट पेपर के ऊपर प्लान बना रहे होते हैं। जैसे होता है ना, आपने वो देखी थी चक दे इंडिया, कि भैया मैन टू मैन मार्किंग होगी, तुम इधर से जाओगे, तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे। व्हाइट पेपर पे बाकायदा ड्रॉ करके ये बताया जा रहा था कि ये सांसद यहां से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, वो वैसे करेगा, यहां पे इस तरीके से ही पूरा सब कुछ होगा। एक बीजेपी सांसद बराबर में से निकल रहा होता है, उसे पता लग जाता है। मतलब अगर आपको चोरी ही करनी थी, कहते हैं ना कि नकल में भी अकल चाहिए होती है, वो आप कर रहे हैं खुले में खड़े होके, वो भी एक बीजेपी का सांसद पकड़ लेता है। वो जानकारी भी जाकर नेतृत्व को बता दी जाती है कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है। मतलब खुले में चल रहा था और पूरे चल रहा था, और उसमें भैया और दीदी दोनों इन्वॉल्व हैं। क्योंकि दीदी को यह लग रहा है कि भैया चुनाव आना है असम का, मैं प्रभारी बना दी गई हूं, चुनाव आ रहा है बंगाल का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? महिला में जिस तरीके से पहुंच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, महिलाएं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताती हैं। अगर एक व्यक्ति शुरू ही 50% वोट बैंक से कर रहा है, तो आप किस तरीके से हरा देंगे उस व्यक्ति को? और एक व्यक्ति जो ये कहता है मैं घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर इस राजनीति में उतरा हूं और मैं काम, देखिए पॉलिसी से सहमत होना वो एक अलग चीज है, लेकिन वो कम से कम इस चीज को अपनी बता पा रहा है जनता को कि भैया मैं सब छोड़ के परिवारवाद से अलग हूं और मैं ये काम कर रहा हूं। आप उसको डेंट पहुंचाना चाह रहे थे,
क्योंकि आपको बंगाल में जाकर एक महिला से लड़ना है, और यहां पर अगर महिलाओं के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर कुछ कीचड़ उछल जाए तो आप सोचिए उसका क्या रिपरकशन होंगे बंगाल चुनाव में, क्या फर्क पड़ेगा असम चुनाव में। और ये कब हो रहा था? जिस दिन यूएस ट्रेड डील के ऊपर बात हो रही थी, उसका उस दिन ही अनाउंस हुआ, तो आपने सारा का सारा माहौल हाईजैक कर लिया। और जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जानकारियों को धीरे धीरे फिल्टर करके सार्वजनिक कर रहे हैं, इसकी बानगी किस दिन दिख गई थी? जब एट होम का प्रोग्राम होता है ना रिपब्लिक डे के बाद, उस दिन दिख गई थी। वहां पर एक प्रोटोकॉल होता है एट होम में, सब लोग में खड़े होते हैं, जितने भी डिग्निटरीज हैं, जो भी गेस्ट हैं, सब लाइन में खड़े होते हैं। और प्रोटोकॉल ऐसा है कि सबसे लास्ट में राष्ट्रपति आते हैं, उसके पहले उपराष्ट्रपति, उससे पहले प्रधानमंत्री, इस तरीके से होता है। तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये सब आने वाले थे और सब लाइन में खड़े हुए थे एक ऑर्डर के अंदर। भैया जो एम्बेसडर्स हैं वो एक तरफ खड़े होते हैं, अलग तरह के गेस्ट अलग खड़े होते हैं, मंत्री एक तरफ खड़े होते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, मतलब एक पूरी हायरार्की के साथ आप खड़े होते हैं। देर राहुल गांधी खड़े रहे, फिर उन्हें लगा अरे मैं तो राजा हूं, मैं कहां छोटे लोगों के साथ लाइन में खड़ा हूं। वो लाइन तोड़कर चले जाते हैं और जाकर अलग एक टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। उसके बाद किरण रिजिजू उन्हें ये कहते हैं कि भैया आने वाले हैं, राष्ट्रपति महोदय आने वाली हैं, एक प्रोटोकॉल है, आपको एक जो डेजिग्नेटेड जगह है आपको वहां खड़ा होना है, वो आपसे मुलाकात करेंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, जो होता है। अब उसमें प्रधानमंत्री भी आने वाले थे। अब राहुल गांधी को लगा अरे एक चाय वाले के सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें प्रधानमंत्री जी कहना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी बार बार उन्हें याद दिलाया जाता है कि प्रोटोकॉल में आपको यहां खड़ा होना है, वो वहां नहीं खड़े होते, वो जाकर जो एम्बेसडर्स हैं दूसरे देश के, उनके साथ खड़े हो जाते हैं प्रोटोकॉल तोड़कर, ताकि ये दिखाया जा सके कि मैं इनके साथ का नहीं, मैं अलग हूं। यानी राहुल गांधी बार बार प्रोटोकॉल का जिस तरीके से डिफेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से उसको धता बताकर अपने आप को एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये उस दिन से साबित हो गया कि संसद के अंदर इस बार का बजट सत्र फिर से धुलेगा, फिर से गड़बड़ होगी, राहुल गांधी फिर से कुछ करेंगे। और ये पूरा जो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं ना प्लान, ये रचा गया था। अब बात यह है कि जब संसद खुलेगी, अभी आधा सत्र हुआ है, अभी आधा बचा है, जब वो खुलेगी तो ओम बिरला इसके ऊपर क्या और जानकारियां सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि लगभग 400 कैमरे लगे हैं संसद परिसर के अंदर। उन कैमरों में बहुत सारी चीजें कैप्चर हुई होगी, वो पर्चे पर प्लान, कौन कहां खड़े होकर बात कर रहा है, अगर उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है तो क्या बात कर रहा है, तो क्या ये जानकारियां उन्हीं कैमरों के माध्यम से ओम बिरला तक पहुंच गई थी? अब ये जो गेंद है ओम बिरला के पाले में है कि वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से अगर सही में जो जानकारियां सार्वजनिक हो रही हैं, अगर सही में इस तरह का कुछ था तो एक्शन बनता है। बहुत लोग कहेंगे भैया संसद के अंदर कैसे हो सकता है, इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास के अंदर ही थी ना, तो कुछ तो हुआ था, शायद उस स्तर का ना हो, लेकिन सुरक्षा, मान लीजिए आप जो प्ले कार्ड वो ले रहे थे, तख्ते थे मोटे मोटे, मान लीजिए प्रधानमंत्री के ऊपर गिरा देते, कहते थे भैया गलती से लग गया, प्रधानमंत्री तो चोटिल भी हो सकते थे ना, कि भैया धक्का मुक्की थी, 10-12 सांसद थे, धक्का मुक्की आई, मार्शल आए, धक्का मुक्की करने लगे, हमारा हाथ लग गया, तो क्या यह भी किया जा सकता था क्या? इसलिए 4 फरवरी की घटना बहुत छोटी घटना नहीं है, इसके बड़े रिपरकशंस हैं अगर सरकार सही में कुछ करती है, अगर ओम बिरला सही में कुछ करते हैं। और इस दौरान जब ये सब हो रहा था, उस दौरान राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक अनपब्लिश्ड किताब का हवाला दिया संसद के पटल पर खड़े होकर। देखिए राहुल गांधी बहुत समझदार व्यक्ति है, मतलब वो तो नहीं पता है नहीं है, लेकिन जो पीछे खड़े हैं उनमें थोड़ी बहुत समझदारी है। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि जो ये किताब है इसको आपको इसको कोट नहीं करना है, इसके नाम पर जो आर्टिकल छपा है उसको कोट करना है। देखिए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ये किताब मिल गई है, और ये बात भी थी कि ये किताब प्रधानमंत्री को वो देना चाहती थी महिला सांसद, उसके बहाने वो वहां पहुंचती और फिर ये हंगामा होता। तो सवाल ये है कि अगर ये किताब पब्लिश हो गई है और राहुल गांधी इस चीज को लेकर खुले में खड़े हैं, अगर ये पब्लिश हो गई है तो भैया जो गृह मंत्री हैं उन्होंने तो ये कहा, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, दोनों ने मिलकर कि भैया तो अनपब्लिश्ड वर्ग है, इसको कैसे कोट किया जा सकता है। अगर ये पब्लिश है
जो पब्लिशर ने उसे पब्लिश कर दिया है, तो भैया इसका मतलब अमित शाह और राजनाथ सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अगर ये किताब कोट की, अगर ये अनपब्लिश्ड किताब है, इसीलिए राहुल गांधी ने वो अंदर नहीं बोला, बाहर जाकर बोला कि भैया ये किताब है, ऐसा ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ना ये बताया किस पेज नंबर पर लिखा हुआ है, ना ये बताया किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ना ये बताया कि मतलब किस तरीके से वो लिखा गया। साफ पता है कि भैया ग्राउंड पे अगर कोई एक्शन हो रहा है तो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर ये नहीं बता सकता कि गालवान में क्या हो रहा है। उसको तो वहां से जो फीडबैक आएगा वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देंगे ना। और पहली बात तो राहुल गांधी गालवान में कंफ्यूज हो गए थे, तो क्या तो उनकी तैयारी थी। जब इन सब चीजों को लेकर जो किताब अब तक एमओडी की तरफ से प्रूफ रीड होकर जिसके लिए एनओसी नहीं मिली है, आप उस किताब को कोट कर रहे हैं। इसी को लेकर विघ्नेश शिशिर जो वकील साहब हैं, जिन्होंने राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप के ऊपर केस किया हुआ है, फुल प्रूफ केस है। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें जो गृह मंत्रालय है उसने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जो ब्रिटेन से जानकारी आई है वो भी उसमें दाखिल की गई है, सब कुछ किया गया है। तो वही वकील साहब जो वहां पर चल रहे हैं, देखिए मशीनरी बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि चलती ही नहीं है। राहुल गांधी की सिटीजनशिप, माफ कीजिएगा, जो मेंबरशिप है लोकसभा की, चली गई थी बीच में। ठीक है, बड़े वाले ने बड़ा खेल किया, वो अलग चीज है। उन्होंने एक एफआईआर फाइल की है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 है उसका उल्लंघन किया है राहुल गांधी ने और पब्लिशर ने। पब्लिशर है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया करके, पेंगुइन पब्लिशर है, जो इस किताब को लगभग 2023 से लेकर बैठा हुआ है। जो चीज एमओडी से पास नहीं हुई है, आप कैसे उसको पास कर सकते हो? किस तरीके से बिना प्रूफ रीड किए, बिना उसकी एनओसी का जारी किए आप किस तरीके से वो किताब छाप सकते हो? भैया या तो राहुल गांधी ने क्या किया, अब कवर पेज इंटरनेट से उठाया, अंदर खाली किताब थी, छाप दिया, वो संविधान की तरह लहरा दिया। और अगर ये पब्लिश हो गई है तो पेंगुइन ने कैसे पब्लिश कर दी है? खैर, इस एफआईआर में एमएम नरवणे जी का नाम नहीं है, वो कह भी सकते हैं भैया मैं तो मैन्यूस्क्रिप्ट भेजी हुई है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे क्या पता उन्होंने छाप दी नहीं छाप दी, उनकी और एमओडी के बीच की बात है, राहुल गांधी के बीच की बात है। लेकिन इन दोनों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3, 5, 6, 9, उसके अलावा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 61, 147, 148, 152, 197 और 353 के तहत विघ्नेश शिशिर ने एफआईआर दर्ज कराई है। अब लोग कहेंगे एफआईआर तो बहुत दर्ज होती है, दर्जनों मुकदमे हैं, एक और हो गया तो क्या हो गया? पहली बात, अगर 90 दिन तक पुलिस इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती है तो कोर्ट जा सकते हैं विघ्नेश शिशिर, जैसे कि पिछले वाले केस में हुआ था। कोर्ट जाएंगे कि भैया ऐसा है, मैंने ये एफआईआर दर्ज की, इसके ऊपर जो आईयू है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो भी इंचार्ज है, जिसने भी एफआईआर दर्ज किया है, जिसके भी अधीन ये कार्यक्रम सारा आता है, उसने कुछ नहीं किया, कोर्ट इसका संज्ञान ले और आगे बढ़ाए। देखिए, जब आप गुलदस्ता सजता रहता है ना बहुत सारे फूलों के साथ, तो आप कहेंगे एक फूल से क्या, 2 फूल से क्या, 4 फूल से क्या, जब दर्जनों हो जाएं किसी दिन तो उसमें से खुशबू उठेगी। क्या पता किस दिन सरकार को ये लगे कि ठीक है, अब तक तो हम अपने जो मेन कैंपेनर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब थ्रेशोल्ड पार हो चुका है। अगर उस दिन सरकार ने इन चीजों को खोलना शुरू कर दिया, जिस दिन ये लगा कि वो सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, वैसे तो वो बहुत पहले हो चुकी हैं, राजनीति है क्या ना कराए, लेकिन अगर वो चीजें होती हैं तो निश्चित तौर पर एक छोटी सी चीज, इंदिरा गांधी छोटी सी एक जीप के इस्तेमाल के ऊपर मामला ही तो था, प्रधानमंत्री पद का पद चला गया था, इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी, वो स्थिति आ जाती है। इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत राहुल गांधी नप सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ रचे उस षड्यंत्र से लेकर और यहां तक बहुत कुछ हुआ है इन 4-5 दिनों में, और अब संसद जब खुलेगी बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएगी। निशिकांत दुबे ने अभी तो सोनिया गांधी वाला चैप्टर का कागज पलटा भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अब निशिकांत दुबे को जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा लग रहा है बीजेपी की तरफ से, ब्रह्मोस बनकर वो निकले हैं। अगर इस बार वो एक और एयरबेस उड़ा दे, भैया जी वाला एयरबेस तो उन्होंने उड़ा दिया, नेहरू जी वाला भी उड़ा दिया, अब सोनिया जी वाले में अगर उस एयरबेस की तरफ उस ब्रह्मोस की नजर हो गई तो बहुत ज्यादा स्थिति मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहां के
जो इतिहास है वो और कहीं ज्यादा बुरा है। खैर, इस पर जो भी डेवलपमेंट आएगी वो सब आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।